अगर मैं बोलूँ कि हमारे सारे दुखों का कारण जो है वो हमारा ये समाज है, और इस समाज में जितने भी लोग आते हैं उन लोगों की वजह से हम ज़्यादा दुखी होते हैं। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, या फिर हमारे अगल बगल में पनप रही व्यवस्था। मेरा नाम राहुल वाजपेयी है और आज ईद की छुट्टी है, इसलिए सोचा बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाई जाए। मेरा नाम राहुल वाजपेयी है और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिसका मेरे जीवन पे कोई असर नहीं हुआ, कोई भी पॉजिटिव असर नहीं हुआ। और मेरे जैसे हर साल लाखों बच्चे भारत में इंजीनियरिंग करते हैं और अधिकतर लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। पर मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी के दौरान या फिर इंजीनियरिंग के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं केवल इस बेकार से कोर्स के लिए। होता क्या है, इन सब का ज़िम्मेदार आखिर है कौन? मेरी बातें हो सकता है मेरे पेरेंट्स भी सुनेंगे, तो ये बातें जो मैं इसमें बोलने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा। तो जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो हो चुकी है, पर कैसे इसे सुधारा जाए इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो हाल फिलहाल में माँ बाप बने हैं, या फिर जिनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं, या फिर हो सकता है जिनके बच्चे 10-12 साल के हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी हमें सिखाता है, हमें बहुत ही संकुचित रास्ते में लेकर के जाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। 10वीं के बाद हमें वाणिज्य और साइंस में बांट दिया जाता है, और जिन बच्चों को कमज़ोर समझा जाता है वो लोग आर्ट्स ले लेते हैं, या फिर जो बहुत ही गरीब किस्म परिवारों से आते हैं वो लोग आर्ट्स लेते हैं। या फिर जैसे DU JNU जैसे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे वही बच्चे आर्ट्स लेते हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, या फिर जिनका क्लैरिटी बेहतर होता है, और उनका प्रतिशत जो है वो बहुत ही कम है हमारे भारतीय समाज में। तो अधिकांश बच्चे जो है वो साइंस और कॉमर्स के फील्ड में डिवाइड हो जाते हैं, पर क्लास 10th तक बच्चों को कोई तरह की क्लैरिटी नहीं होती है कि किस चीज़ में फ्यूचर हमारा बन सकता है, किस चीज़ का ट्रेंड है। और यहाँ पे फेल हो जाते हैं हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स, जिन्हें ट्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। बस उन्होंने एक एग्जाम्पल देख लिया कि मेरे इस रिश्तेदार के बेटे ने ये किया है तो मैं भी अपने बेटे को वही करवाऊँगा, मेरे दोस्त के बेटे ने ये किया है तो मैं भी अपने बेटे को वही करवाऊँगा। और अगर मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी उस चीज़ को करने में असफल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा बच्चा जो है वो ही असफल है, वो अपने जीवन में असफल रहेगा, और हमारा बच्चा जो है वो बेकार है, वो धरती पे बोझ है। इसका उदाहरण ये है कि हमें कुछ कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बांध दिया जाता है। जैसे आप IIT कर लो, आप नीट कर लो, आप CA की तैयारी कर लो, आप UPSC की तैयारी कर लो। अगर आप इन परीक्षाओं में अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आप बहुत ही बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर आप नहीं चयनित होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के साथ कुछ भी नहीं करोगे। और इसके बावजूद अगर आपके पास कोई सपने हैं, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, तो उसे मार दिया जाएगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, जिन्हें अपने परिवारों से बहुत ही ज़्यादा लड़ना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनका जो शुरुआत है बहुत ही बुरा होता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा पहला दुश्मन, ये बहुत ही हार्ड वर्ड है पर सच है, जो इंसान हमारे सपनों को मार देता है। मैं अपनी माँ की एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि कितना बुरा होता है सपनों का मर जाना। तो अगर जो भी लोग आपके सपनों को मार रहे हैं इसका मतलब वो आपके सोच को मार रहे हैं। और अगर इंसान जो है वो बाहर से सब कोई सेम तरह से है, सबके 2 हाथ है, 2 आँख है, 1 नाक, 1 मुँह, 2 कान, सब कोई एक जैसा है, पर कोई चीज़ जो अंतर लाती है वो हमारी सोच, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे सपने देखने की प्रतिभा। पर अगर आप किसी के सपने को ही मार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस इंसान को मार दे रहे हैं। और ये मारने की पहली प्रक्रिया जो होती है वो करते हैं हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकगण, हमारा विद्यालय, जो हमें एक लिमिटेड पाथ के तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करता है, और जो चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका हूँ, और पता नहीं इसे घमंड कहे या क्या कहे, पर जितना मैं कमा रहा हूँ अपने घर में बैठ कर के इस लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ने से, इतना शायद ही कोई इंजीनियर इस भारत देश में अभी कमा रहा होगा, और मैंने अभी शुरुआत ही की है। और ऐसे बहुत सारे से लोग हैं जो अपना कन्वेंशनल फील्ड छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो IIT या फिर NIT या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट होकर के
दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है ये कि हर किसी के साथ शुरुआत में बहुत ही गलत हुआ है। हमारे स्कूल्स में हमें सही शिक्षा मिलती ही नहीं है। हमें बहुत ही डायरेक्शनल अप्रोच के साथ बढ़ाया जाता है। स्कूल्स में हमें बताया नहीं जाता कि अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ेल हो गए, फिर अगर हम मेडिकल में फ़ेल हो गए, तो हम आगे क्या कर सकेंगे। हमें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। हमारा देश सुसाइड में काफ़ी आगे है। खासकर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो आत्महत्या काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एक भी अगर जान जा रही है, अगर कोई इंसान अगर अपना जान दे रहा है, इसका मतलब ये है क्योंकि जिस इंसान ने मेहनत की है, जिसको अपने ऊपर विश्वास था, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रतिभा भी बहुत थी। लेकिन अगर वो अपना जान दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही अच्छा टैलेंट हमारे देश से, हमारी दुनिया से उठ जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार है यूनिडायरेक्शनल अप्रोच जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है। हमें बताया नहीं जा रहा है कि अगर हम इंजीनियरिंग में फ़ेल हो गए तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। हमें बताया नहीं जा रहा है कि अगर यूपीएससी नहीं निकलेगी तो हम करेंगे क्या। हमें बताया नहीं जा रहा है कि अगर हम केवल एक नॉर्मल सी बीकॉम की डिग्री लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ होगा क्या। हमें पता ही नहीं कि अगर हम लोग बीए कर लेंगे तो आगे क्या कर सकेंगे। या फिर हमें ये बताया जा रहा है कि अगर तुम बीए कर रहे हो तो इसका मतलब तुम बहुत ही कमज़ोर बच्चे हो और तुम्हें ज़िंदगी भर लोगों की छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ेगी, या फिर अगर तुम लड़की हो तो तुम बीएड करके सामान्य सी शिक्षिका बन जाओ। जो कि अब बीएड की भी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब लोगों को थोड़ी सी बुद्धि जागरूक हो गई और लोग स्किल्स की तरफ भागने लगे। हमें हमारी रिपोर्ट कार्ड से जज किया जाता है कि जो क्लास में टॉप 3 जो आ रहे हैं वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, बाकी लोग जो हैं वो बेकार हैं। हो सकता है जो बाकी लोग जो हैं वो बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी करियर के फील्ड्स खुल चुके हैं। वाणिज्य में बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत लोग आगे बढ़ सकते हैं। पर जो यूनिडायरेक्शनल चीज़ें बताई जाती है उसको सीख करके आप कहीं नहीं जा सकते अपने क्षेत्र में। अगर कोई बच्चा अगर ये बोले कि मुझे खेती करनी है तो उसको बहुत ही छोटी नज़र से देखा जाएगा कि तुम खेती में क्या कर लोगे, क्योंकि हमें स्कूल्स में बताया नहीं गया कि खेती होती कैसे है। क्योंकि स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उन्हें खुद नहीं पता ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एरोडायनामिक्स, एरोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। अगर कोई लिखता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि लेखन के क्षेत्र में क्या है करियर। जैसे मुझे बताया गया, बहुत लोगों ने बोला, बहुत सारे अपने लोगों ने बोला। पर आप कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई अगर अच्छा गाता है तो उसको बताया नहीं गया कि तुम क्या कर सकते हो। तुम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन करके तुम पर वर्ड हर महीने के लाखों कमा सकते हो। पर बताया गया क्या है कि उसके बेटे ने गेट निकाल लिया है, तुम भी करो गेट की तैयारी, नहीं तो तुम्हारा करियर ख़त्म बेटा, डर के जियो तुम। उसके बेटे ने यूपीएससी निकाल लिया है, तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कोई स्कोप नहीं है, करियर ख़त्म। हमें बस डराया जाता है, कुछ बताया नहीं जाता है। तो आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसका खास ध्यान रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको जो भी लोग जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो सही हो सकता है वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके शिक्षक शिक्षिकाएँ हों। अभी का समय जो है वो इंटरनेट युग है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में है। तो अपने बच्चों को यूनिडायरेक्शनल फील्ड्स में ले जाने के, यूनिडायरेक्शनल फील्ड्स में ढकेलने के बजाय उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें डराइए मत कि अगर आप क्लास में इतना स्कोर नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी के सपनों को मार दे रहे हो, अगर आप किसी के कॉन्फिडेंस को मार दे रहे हो, तो आपसे बड़ा आपके औलाद को दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। चाहे आप कितने भी फीस भरते रहे हो उसके, आपका इंटेंशन भले अच्छा हो, पर अगर आप किसी के सपने को मार दे रहे हो तो जन्म देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इन बातों को समझो और इम्प्लीमेंट करो। अंत में ज़रूरी है कि इंसान खुश रहे, क्योंकि वही है, बाहर से जानवर, बाहर से सब एक हैं, जो चीज़ अंदर है वही मैटर करती है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। धन्यवाद।